आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमरा आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूं दोबारा से आप लोगों के बीच करंट पल्स रेडियो यानी कि आज की ताज़ा तरीन खबरें। और ये खबरें हम लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से, हम उनका धन्यवाद करते हैं। शुरुआत करते हैं। अर्दोआन तुर्की में राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर अब मेयर के लिए क्यों परेशान है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन के दिल में इस्तांबुल की एक खास जगह है। न केवल उनका जन्म स्थान है बल्कि यहां से ही उन्होंने 70 के दशक में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। अर्दोआन सबसे पहले ब्योगलू जिले में एक इस्लामी पार्टी की युवा शाखा के प्रमुख बने थे। उस इस्लामी पार्टी में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और उसके सदस्य से शुरू करते हुए वो इस्तांबुल के मेयर बने थे, फिर देश के प्रधानमंत्री और अब राष्ट्रपति। अर्दोआन इस्तांबुल में ही पले बड़े और यहीं रोजी रोटी कमाने की उन्होंने कोशिश की थी। इस्तांबुल मेडिपोल यूनिवर्सिटी में संचार विभाग और जेनर पॉलिटिकल रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष प्रोफेसर एहसान अक्तास कहते हैं कि अर्दोआन की शख्सियत इस्तांबुल से जुड़ी हुई है। उनके अनुसार इस्तांबुल उनका घर है। 2019 के नगर निकाय चुनाव में विपक्ष के हाथों इस्तांबुल में हुई हार उनके लिए काफी नुकसानदेह रहा। 2019 के नगर निकाय चुनाव में मिली हार का जिक्र करते हुए प्रोफेसर अक्तास ने बताया कि उस हार ने एके पार्टी और उसकी पूर्ववर्ती पार्टी के इस्तांबुल पर 25 साल पुराने शासन को खत्म कर दिया। 2019 की हार ने अर्दोआन के लगातार जीत वाले चुनावी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था और उन्हें वहां हराने वाले विपक्ष के लोकप्रिय नेता एक्रम इमामोग्लू थे। वे रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP के नेता हैं। पिछले 5 साल से इस्तांबुल को वही चला रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति अर्दोआन अब इस्तांबुल को फिर से वापस पाना चाहते हैं। तुर्की का मॉडल है इस्तांबुल। राष्ट्रपति और संसद के चुनावों के लगभग 1 साल बाद अब 31 मार्च को तुर्की में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है। ये पूरे देश में होने वाला नगर निकाय चुनाव है। विपक्षी CHP का लक्ष्य इस्तांबुल, तुर्की की राजधानी अंकारा और देश के मुख्य पर्यटन शहर अंताल्या सहित कई प्रमुख शहरों पर नियंत्रण बनाए रखना है। असल में अर्दोआन को इस्तांबुल में 5 साल पहले 2 बार हार का सामना करना पड़ा था, सबसे पहले मार्च 2019 और फिर जून 2019 में। असल में अर्दोआन को इस्तांबुल में 5 साल पहले 2 बार हार का सामना करना हो गया था। इलेक्शन बोर्ड ने अर्दोआन की पार्टी AKP के अनियमितताओं के आरोप के आधार पर देश में फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसिक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर सेडा डेमरलिप कहती है कि 2019 में सत्तारूढ़ AKP के खिलाफ देश के प्रमुख शहरों में मिली जीत ने विपक्ष का मनोबल बढ़ाया और इससे राष्ट्रपति चुनावों में जीत की उनकी उम्मीदें बढ़ गई थी। हालांकि पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष अर्दोआन के खिलाफ चुनाव हार गया, फिर भी इस्तांबुल जीतने और तुर्की जीतने के बीच एक मजबूत संबंध है। अगर इमामोग्लू इस्तांबुल पर कब्जा बनाए रखते हैं तो 2008 के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के जीतने की उम्मीदें काफी अधिक होंगी। प्रोफेसर अक्तास का कहना है कि इस्तांबुल तुर्की के नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति को आकार देने का एक अहम अवसर देता है। उनके अनुसार जब आपको इस्तांबुल का समर्थन मिलता है तो आप राष्ट्रीय राजनीति और विश्व राजनीति के भी अहम खिलाड़ी बन जाते हैं। इस्तांबुल की आबादी 1.6 करोड़ है, जो देश की लगभग 8.5 करोड़ आबादी का 5वां हिस्सा है। इसके मतदाता विभिन्न राजनीतिक, जातीय, धार्मिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के हैं। उनकी जड़ें तुर्की के विभिन्न शहरों में फैली हैं। इस्तांबुल कईयों के लिए तुर्की का एक मॉडल है। ये तुर्की का मुख्य आर्थिक केंद्र भी है, जिसका देश की GDP में अहम योगदान है। इस्तांबुल पर नियंत्रण का मतलब व्यापार, पर्यटन और वित्त सहित तुर्की की आर्थिक गतिविधियों के एक अहम हिस्से पर नियंत्रण हो जाना होता है। मौजूदा मेयर के लिए परीक्षा की घड़ी। राष्ट्रपति अर्दोआन ने इस्तांबुल के मेयर पद के लिए अपने पूर्व पर्यावरण और शहरीकरण मंत्री मुरत कुरुम का नाम आगे बढ़ाया है, लेकिन ये चुनाव बहुत हद तक मेयर इमामोग्लू और राष्ट्रपति अर्दोआन के बीच माना जा रहा है। 52 साल के इमामोग्लू पहले व्यवसायी थे और इस्तांबुल के कम चर्चित जिले बेयलिकडुज़ु के मेयर बनने के बाद चर्चा में आए थे। कई लोगों ने आने वाले वक्त में राष्ट्रपति अर्दोआन के लिए सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं। अभी तक तो सभी विपक्षी उम्मीदवार उन्हें हराने में कामयाब नहीं हुए हैं। बेयलिकडुज़ु में 24 मार्च को एक चुनावी रैली में इमामोग्लू ने कहा कि वो AKP के खिलाफ अपनी सफलता को दोहराने के प्रति अडिग हैं। उन्होंने कहा, 2019 में हमने एक अध्याय बंद कर दिया था। 31 मार्च को AKP इतिहास बनाएगी। अर्दोआन पार्टी की रैलियों में अपने इस्तांबुल मेयर पद के उम्मीदवार मुरत कुरुम के साथ शामिल हुए थे। राजनीतिक टीकाकारों का मानना है कि इस्तांबुल में अर्दोआन को फिर से हराने से इमामोग्लू का राजनीतिक दावा और मजबूत होगा। इससे 2028 के राष्ट्रपति चुनावों में भाग लेने का उनका रास्ता प्रशस्त होगा। हालांकि इमामोग्लू ने अब तक साफ तौर पर नहीं कहा है कि वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। तुर्की के अखबार
कमूरिएट को 24 मार्च को दिए गए एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया था कि क्या वे आधिकारिक तौर पर अगले राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होंगे। इस पर उन्होंने कहा था, इस्तांबुल के लिए मेरे बड़े सपने हैं। मैं किसी और चीज़ का सपना नहीं देखता, बल्कि इन्हें पूरा करने का सपना देखता हूँ। 4 साल बाद होने वाली किसी चीज़ पर अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें शहर में रेल सिस्टम के हुए विस्तार, नए हरित स्थलों के उद्घाटन और बेहतर सामाजिक सहायता पर सबसे अधिक गर्व है। मेयर के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नए हजारों आवास का निर्माण करके शहरी विकास परियोजना को बढ़ावा दिया। इसे वे जारी रखने का दावा करते हैं। भूकंप का डर। तुर्की पिछले करीब 6 साल से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान आर्थिक सुधार के वादे लोगों का समर्थन जुटाने में मददगार साबित हो रहे हैं। हालांकि इस्तांबुल को अब भूकंप का डर सता रहा है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि इस्तांबुल में कभी भी विनाशकारी भूकंप आ सकता है। उनके अनुसार स्थानीय अधिकारियों को जान और माल का नुकसान कम करने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए। पिछले साल दक्षिणी तुर्की में आए 2 बड़े भूकंपों में 53,000 से अधिक लोग मारे गए थे। AKP के एजेंडे में पुरानी इमारतों को ध्वस्त करके उनकी जगह भूकंप रोधी इमारतें खड़ी करना है। प्रोफेसर डेमिरलिप कहती हैं कि मुराट कुरुम शहरी विकास के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है और इसका एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। फिर भी ये जीत तय करने के लिए काफ़ी नहीं है। वो कहती हैं कि मुराट कुरुम एक टेक्नोक्रेट हैं। वे अपने ब्रांड के बजाय अपनी पार्टी के ब्रांड से जुड़े रहेंगे, जबकि इमामोग्लू के मामले में ये बात विपरीत है। अर्दोआन का चुनावी अभियान। अपने प्रमुख मंत्रियों के साथ मिलकर राष्ट्रपति अर्दोआन पूरी सक्रियता से स्थानीय निकाय चुनावों का प्रचार कर रहे हैं। उनका इस्तांबुल पर विशेष ध्यान है। इस्तांबुल में 24 मार्च को जुटे अपने हजारों समर्थकों से उन्होंने कहा, इस्तांबुल को उसके असली मालिक को लौटा दिया जाएगा। उन्होंने अपने समर्थकों से वहां जीत तय करने के लिए दिन रात काम करने की अपील भी की। उन्होंने कहा, हम 31 मार्च को एक नए युग के दरवाजे खोलेंगे। मैं देश में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ हर किसी से इस्तांबुल में अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करने और AKP के लिए वोट करने के लिए कहता हूँ। 70 साल के अर्दोआन ने कहा है कि ये चुनाव उनका आखिरी होगा। वे अभी राष्ट्रपति का अपना 3रा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। कानून के अनुसार वे 2028 के बाद चुनाव के लिए फिर खड़े नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। प्रोफेसर अक्तास कहते हैं कि AKP के लिए किसी दूसरे संभावित नेता की पहचान करना बेहद मुश्किल है। अर्दोआन एक करिश्माई और बहुत मजबूत नेता हैं। जो हम सर्वे करने वाली से पूछते हैं कि अर्दोआन की जगह किसे देखना चाहते हैं तो जवाब नहीं मिलता। पार्टी के लिए ये चुनौती है। हालांकि राष्ट्रपति के आलोचक इस बात से असहमत हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। उनका मानना है कि इस्तांबुल में चुनावी जीत मिलने पर वे इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर सत्ता को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। उनके अनुसार इसका इस्तेमाल वे एक राष्ट्रपति का एक और कार्यकाल पाने के लिए संविधान में बदलाव करने के लिए कर सकते हैं। बटा हुआ विपक्ष। पिछले चुनावों की तुलना में इस बार अर्दोआन को एक फायदा है, वो ये कि अब विपक्ष एकजुट नहीं है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि इस्तांबुल में टक्कर कांटे की होगी। पोलिंग फर्म कोंडा के अनुसार इस्तांबुल के एक हालिया सर्वेक्षण में इमामोग्लू को 38.2% वोट मिले हैं, जबकि AKP के मुराट कुरुम को केवल 32.2% वोट मिले हैं। इस्तांबुल में कुर्दों की बहुत बड़ी आबादी है। 2019 में इमामोग्लू की जीत का मुख्य कारण राष्ट्रवादियों, धर्मनिरपेक्षवादियों, उदारवादियों, रूढ़िवादियों, इस्लामवादियों और सबसे अहम कुर्दों की 6-पक्षीय गठबंधन से मिला समर्थन था। लेकिन 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद विपक्ष का ये गठबंधन टूट गया। मौजूदा चुनाव में इनमें से कई विपक्षी दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि इस्तांबुल में किसी अन्य विपक्षी दलों के उम्मीदवार के जीतने की संभावना नहीं है, लेकिन इमामोग्लू की जीत की संभावनाओं को वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे एक अहम बात इमामोग्लू के पक्ष में जा सकती है। न्यू वेलफेयर पार्टी ने इस्तांबुल में AKP का समर्थन करने के बजाय अपना उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला लिया है। इस्तांबुल में जीतने के लिए इमामोग्लू और कुरुम को न केवल अपने वफादार समर्थकों का वोट चाहिए, दूसरी पार्टियों के वोटरों का भी साथ जरूरी है। तो ये थी सारी की सारी खबरें आप लोगों के पास करंट पल्स रेडियो में 9 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर। बने रहिए हम लोगों के साथ अगले शोज के लिए।